about the 20 days. I've been going round, playing silly games. Now you say slow it down. Then you wake me and walk away. ये क्या किया मैंने तब गई. Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना. क्या यही प्यार है? कैसे मेरे पास तुझको ढूंढा क्या मालूम. गुड मॉर्निंग जिमिन मैम. गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने वहाँ टेबल पे रख दिया. जब डैड उठे तो उन्हें गर्म करके दे देना. ओके मैम, जैसा आपने कहा है हो जाएगा. ओके देन मैं ऑफिस जा रही हूँ. और हाँ, जब वो ब्रेकफास्ट कर ले तो आधे घंटे के बाद उन्हें मेडिसिन दे देना. भूलना मत, बिल्कुल भी याद से देना. ओके मैम. याद रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. जिमिन, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मुझसे मिले बिना जाओगी? डैड को ये दे देना, वो दे देना, पर तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया? अरे बेटा, आप कुछ बोलो भी, ऐसे गुस्सा नहीं करते जिमिना. मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी. मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रही हूँ. आप अपना काम कर लेना. अरे रुको रुको, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? छोड़ दो ना गुस्सा. कोई तो मेरी बात सुनता ही नहीं है. सबको अपने मन का करना है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. जिमिन, ऐसे नहीं बोलते. गुस्सा छोड़ दो. शाम को ताई आने वाली है, तुम उसे पिक करने नहीं जाओगी क्या? हाँ, आप उसे बोल दो उसे यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है. वो वहीं पे ठीक है, वो वहीं पे रहेगी, नहीं आएगी यहाँ. जिमिन देखो, तुमने कहा कि तुम्हें माफिया वर्ल्ड में नहीं आना, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने तुम्हें उसमें पूरा सपोर्ट किया. मैंने तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया. बट हाँ, ताई को इन सब में इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए, सो रहने दो. ये है किम जॉन सुक, जिमिन एंड ताई के डैड. ये एक माफिया है और नेचर की बात करें तो ये बहुत कूल एंड गुस्से वाला है. बट अगर बात इनकी बेटी की हो तो ये बहुत ज्यादा केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव है. हाँ, तो फिर ये सब मुझे मत सुनाओ. जब मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे फिर रोका क्यों? जा रही हूँ मैं. ये है जिमिन जोंग सुक की सबसे बड़ी वाली बेटी. वैसे तो ये बहुत ज्यादा काइंड एंड स्वीट है एंड एक बिजनेस वूमन है. इसे माफिया से बहुत ही ज्यादा नफरत है. और अगर बात इसकी बहन की हो तो ये उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है. वो चाहती है वो बस सेफ रहे और कुछ नहीं. जिमिन, लिसन टू मी. ओफो, कैसे समझाऊं मैं इसे? सर, क्या ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा दूं? हाँ ठीक है, लगा दो. जीनू, ये जंकू कहाँ है? जंकुक तो कल से घर आया ही नहीं है, पूरी रात बाहर ही था. डैड, आपने बताया नहीं कल भी कोई डील थी क्या? नहीं आरएम, कल तो कोई भी डील नहीं थी, पर आज बहुत इंपॉर्टेंट डील है. कहाँ है ये? ये है विंचेंजो, आरएम सुगा एंड जंकुक के डैड. ये भी एक माफिया है और ताई के डैड, और ये एनिमीज है. बोले तो इनकी खानदानी दुश्मनी है. और अगर इनके नेचर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा गुस्से वाले एंड स्ट्रिक्ट हैं. एंड ये लोग एनिमीज क्यों है इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा. एंड अदर साइड ये है आरएम, इनके सबसे बड़े वाले बेटे. ये भी एक माफिया है एंड ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड. बोले तो सबसे ज्यादा प्लान्स यही बनाते हैं. हाँ, तो कॉल करके पूछ लो ना कहाँ पे है वो. ये है मून, इन सब की मॉम एंड विंचेंजो की वाइफ. रुको मैं करती हूँ. एंड अदर साइड ये है जिन, आरएम की वाइफ. अगर इनके नेचर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, समटाइम्स फनी है एंड केयरिंग भी है एंड एंग्री बर्ड भी है. मतलब मिक्स है इनका सब कुछ. जिन रहने दो, मैं खुद से कॉल कर लेता हूँ. देन विंचेंजो जंकुक को कॉल करता है. रिंग तो जा रही है, पिक क्यों नहीं कर रहा? हाँ हेलो. हाँ डैड बोलिए. जंकुक, तुम पूरी रात कहाँ पे हो? कल तो कोई भी डील नहीं थी, फिर घर क्यों नहीं आए हो? मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ. क्या हुआ? जंकुक, कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो ना? मैं याद दिला दूँ, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डील है. हाँ डैड, आई नो, मुझे याद है, बट उसके लिए आप जाने वाले थे ना, फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो खुद नहीं आ रहा है. इस बार उसकी बेटी आ रही है डील के लिए. क्या? जिमिन आएगी डील के लिए? वो क्या ही हैंडल कर पाएगी? जिमिन नहीं आ रही है, ताई आएगी. ताई, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना. हाँ जंकुक, आई लव यू. जंकुक, तुम बात सुन रहे हो? हाँ डैड बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ.
बाय किम तेयोंग, उनकी छोटी वाली बेटी, मैंने बताया था ना उसे जापान भेजा गया स्टडी के लिए एंड माफिया की ट्रेनिंग के लिए। एंड अब वो बहुत बड़ी माफिया क्वीन है, उसे जापान क्या पूरी दुनिया डरती है। वो कोरिया आ रही है और आज की डील के लिए वो खुद आने वाली है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की डील के लिए तुम जाओगे, ना कि मैं जाऊंगा। ओके डैड। जंगकुक देखो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेना और देखना कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डोंट वरी डैड, मेरे रहते कोई भी डील आज तक फेल हुई है क्या? आई नो तुम सब अच्छे से कर लोगे। डोंट वरी, मुझे पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है। आप रेस्ट करो, बाय। ये है जियोन जंगकुक, विंजेंटो का सबसे छोटा वाला बेटा। ये एक माफिया है, इसके नाम से पूरा कोरिया डरता है। एंड इसके नेचर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कोल्ड, रूड, पॉसेसिव है। एंड पाई और जेके की फैमिली एनिमीज है, तो ये दोनों भी एनिमीज ही हैं। रेडी? हारने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। वो ताई जीत के आना। ये ताई। ओह वाह। ये वाह ताई, क्या ड्राइविंग की है। वाह मेरी जान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जितनी खुशियां मनाना है मना लो, नेक्स्ट टाइम नहीं मना पाओगी। तुम जितनी बार ट्राई करना चाहो कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें हारने की आदत हो गई है। ये है किम तेयोंग, जंगसुक की सबसे छोटी वाली बेटी। ये एक माफिया क्वीन है, जापान की सबसे बड़ी माफिया, जिससे पूरा जापान डरता है। ये स्टडी करने आई हुई होती है जापान एंड ट्रेनिंग के लिए। एंड अब ये कोरिया जा रही है तांडव करने के लिए। एंड अगर इसके नेचर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा एंग्री बर्ड है, डेंजरस है, मास्टर माइंड है। प्लानिंग, इसकी एक भी प्लानिंग फेल नहीं होती। चलो ताई, इस बात पे एक पार्टी तो बनती है। ऑफ कोर्स मिलेगी पार्टी, क्यों नहीं मिलेगी। किसी को कोई पार्टी नहीं मिलेगी। फ्लाइट बस आधे घंटे में मिस हो जाएगी। सब चलो और चल के पैकिंग करो। सबसे क्या मतलब है, सिर्फ मैं जा रही हूँ ना, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मेरी अर्धांगिनी यहाँ पे नहीं रहेगी तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो विधवा हो जाऊंगा ना, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। क्या अर्धांगिनी? युनजुन के बच्चे मुंह फोड़ दूंगी, वो मेरी है, समझा? चलो चलो सब जल्दी पैकिंग करो। युनजुन, लीसा एंड जेनी, ये तीनों ताई के फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स। एंड इनके पेरेंट्स वैसे तो कोरिया गए होते हैं, बट इनका बिजनेस जापान में शिफ्ट हो जाता है, तो ये सब भी यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। एंड इनके नेचर की बात करें तो ये सब काफी फनी है। लूना, चलो फटाफट से आज का पूरा शेड्यूल बताओ, आज क्या क्या करना है। अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद अपनी बहन को एयरपोर्ट से पिक करने जाना है। मैं किसी को पिक करने के लिए नहीं जाऊंगी। बट मैम, सर ने बोला है। तुम सर के लिए काम नहीं करती हो, तुम मेरे लिए काम करती हो। तुम्हें जॉब मैंने दिया है, तो मैंने जितना कहा है तुम उतना करो, सारा शेड्यूल चेंज करो। ओके मैम, मीटिंग की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। ओके, गुड जॉब। तुम यहाँ मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने की? सारी बड़ी कंपनीज ने अप्रूव कर दिया है और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। सब तुमसे डरते होंगे पर मैं तुमसे नहीं डरती। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम किसी और कंपनी की अप्रूवल क्यों नहीं ले लेते? क्यों पड़े हुए हो मेरे पीछे? चले जाओ यहाँ से। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो जिमिन की इसमें से टॉप कंपनी के अप्रूवल चाहिए होते हैं और सबसे टॉप पे तुम हो, तो तुम्हारा अप्रूवल जरूरी है। मैं नहीं करूँगी, जो करना है कर लो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो मिस जिमिन। आई नो, अब मुझे बहुत ज्यादा काम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ओके? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रिजेक्ट करने से ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था लीगली काम करूंगा, बट तुम शायद नहीं चाहती, तो अब इलीगली होगा। तुम इसके अलावा और कर ही क्या सकते हो? तुमने हमारी दुश्मनी को बिजनेस के बीच में लाके ठीक नहीं किया। तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, याद रखना मेरी बात को। सो ये है शो
सुगा जंगकुक से बड़ा एंड आरएम से छोटा है ये, एंड ये अंडरवर्ल्ड में है पर ये ज्यादा वहां नहीं होता, ये बिजनेस पे ज्यादा फोकस करता है। ऐसा कहा जा सकता है कि जियोन फैमिली में बस एक यही है जो बिजनेसमैन है। इसके नेचर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, कोल्ड है, रूड है, सेवेज है, एंड ये जिमिन के पीछे पागल है। आई मीन ये उससे नफरत करता है, प्यार करता है, इसे कुछ भी नहीं पता, पर जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ जिमिन से ही है। मैम पूरा कोरिया जानता है कि आपके फैमिलीज एंड उनके फैमिलीज एनिमीज है और सबको यही लगेगा आपने ये प्रोजेक्ट दुश्मनी की वजह से रिजेक्ट किया है। दुश्मनी अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। मैं किसी भी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती जो सही नहीं हो, इससे बहुत सारे लोगों के घर टूट सकते हो, तो मैं इसे क्यों सपोर्ट करूंगी, जिसे जो समझना है समझे। ओके मैम। जंगकुक जैसा कि तुमने कहा था, मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाली है, वो आज कोरिया आ रही है एंड वो सबसे पहले डील के लिए आएगी, देन वो घर जाएगी, तो तुम रेडी हो ना? आने दो, आज मजा आने वाला है। जंगकुक देखो वो सच में बहुत ज्यादा चालाक है, हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तुम ये कह सकते हो कोई तुम और वो इक्वल है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जियोब जैसे ये मेरी फर्स्ट डील हो, मैंने बड़े बड़े माफिया को हैंडल किया है, तो फिर ये क्या चीज है मैं आसानी से हैंडल कर लूंगा। एग्जैक्टली, तुमने माफियाज को हैंडल किया बट किम तेयोंग को नहीं किया है। किम तेयोंग वेलकम बैक। सो आर्मी ये है जियोब, ये भी अंडरवर्ल्ड में है एंड जंगकुक का राइट हैंड है। जंगकुक इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है एंड ये भी बहुत लॉयल है। मे बी यार ताई का सही है, कहाँ हम फ्लाइट मिस होने की बातें कर रहे थे और इसके पापा ने प्राइवेट जेट भिजवा दिया। हाँ तो युनजुन, क्या तुमने सबको अपने जैसा भिखारी समझ रखा है? इसमें सोचना समझना क्या है जेनी, वो भिखारी है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम दोनों तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अंबानी की औलाद हो। हाँ, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, तो तुम सब अमीर हो, समझे ना? ऐसे लड़ना बंद करो अब तुम सब। हमारी फ्रेंड हो, यही तो दिक्कत है। क्या मतलब लीसा, क्या दिक्कत है? हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए तुम्हारे एनिमीज जब मन तब हमें उठा के लेके चले जाते हैं और ब्लैकमेल करने लगते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम सब मुझे ये बताओ, आज तक तुम लोगों को एक भी खरोच आई है? नहीं आई। और मेरे होते हुए तुम सबको एक खरोच आ भी नहीं सकती है। अगर कुछ हुआ ना तो मैं उन सबको इतना तड़पा के मारूंगी कि वो हमेशा याद रखे। हाँ, नहीं आएगी हमें कभी कोई खरोच। इस वी को ना अभी तुम अंदर ही रखो, हमारी ताई ना हमारे पास ठीक है, क्योंकि इस वी से मुझे बहुत डर लगता है। छी अंजुन, तुम कितने ज्यादा फट्टू हो यार। हाँ, तुम सब ऐसा क्यों नहीं बोलोगी? तुम सबको कभी कोई चाटे नहीं पड़े है ना? मुझे पड़े हैं इसके गुस्से वाले चाटे, मुझे अभी तक याद है, समझी? अब तुम्हारे लच्छन ये चाटे पड़ने वाले तो पड़ेंगे ही ना। चुप, अब 2 मिनट तक कोई भी एक भी वर्ड नहीं बोलेगा। पापा का कॉल है, बात करने दो। हेलो डैड। हाँ बोलिए। ताई बेटा, और कितना टाइम लगने वाला है? डैड बस आधा घंटा, और आधे घंटे में लैंड कर जाएगी। लैंडिंग के बाद सब कुछ बदलने वाला है। डैड आई एम एक्साइटेड। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उन्होंने मुझे पहले जैसा ताई समझ रखा होगा, अब वो मिलेंगे किम तेयोंग से। ताई डील का टाइम 9 बजे का उन्होंने बताया था और 8:30 बज गए हैं। डोंट वरी डैड, मैं कभी भी लेट नहीं होती हूँ, टाइम से पहुँचने की मेरी आदत है। और सबसे पहले मैं डील के लिए ही जाऊंगी, डील कंप्लीट होने के बाद ही मैं घर आऊंगी। सबसे पहले मुलाकात जियोन जंगकुक से होगी। मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, तुम बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लोगी। डील कंप्लीट करने के बाद घर आ जाना। तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो तुम्हें उसे भी मनाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो वो गुस्सा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है। ओके बाय। सो जियोन जंगकुक, आई एम बैक। इश्क में डूबे एक फसाने की। Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। Cross my head,
like lovers. They stood like a wall waiting to explode. आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा नफरत थी, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। सो आर्मी ये न्यू स्टोरी है जो कि मैंने स्टार्ट किया। आई नो फर्स्ट पार्ट में कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट आगे आई होप आप सबको मैं सब कुछ क्लियर कर दूं। एंड ये बहुत ज्यादा रोमांटिक एंड काफी कुछ होने वाला है इसमें। बाकी फर्स्ट पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ओके बाय।